मैं अभी अभी एक प्राचीन दिव्य लौकी की बेल पर सबसे छोटे फल के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। जैसे ही मैंने चेतना पाई, मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ उगे बाकी 6 फलों में भी जीवन की हलचल है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वह यह थी कि जैसे ही उन्हें मेरे जागने का आभास हुआ, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अपनी मूल शक्ति मुझे सौंपनी शुरू कर दी। बाद में मुझे पता चला कि मैं इस रूप में आने के बाद लाखों वर्षों तक सोया रहा था, जबकि ये 6 फल मुझसे बहुत पहले ही जाग चुके थे। इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि मेरी देर से जागने की वजह यही है कि उन्होंने बेल की सारी ऊर्जा पहले ही सोख ली थी। धीरे धीरे मुझे एक प्राचीन अस्तित्व होने के कई फायदे समझ में आने लगे। मैंने ध्यान लगाकर उन 6 की मूल शक्तियों को अपने अंदर समाहित करना शुरू किया। यह प्रक्रिया भी लाखों वर्षों तक चली। आखिरकार एक दिन मैंने पहली शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। उस शक्ति में मुझे एक ऐसे नियम, कानून की झलक मिली जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। वह था बल का नियम। यह 3000 महान नियमों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और पूरे सृष्टि में इसे केवल एक ही अस्तित्व नियंत्रित कर सकता है, सृष्टि के रचिता महान पंगुदेव। यह सोचकर मैं सन्न रह गया। क्या लाल फल के भीतर वही महान पंगु है? लेकिन यह कैसे संभव है? वे तो सृष्टि की रचना के समय ही नष्ट हो गए थे। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, भैया, क्या आप पंगु है? अंदर से एक भारी आवाज आई, पंगु? वह कौन है? उसके जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई। ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा है। आने वाले लाखों वर्षों में मैंने बाकी 5 की शक्तियां भी अपने अंदर समा लीं। दूसरे भैया की शक्ति बेहद अनोखी थी, उससे मैं समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था। मेरे आसपास एक अजीब सा समय क्षेत्र बन जाता, जहां अंदर 1 साल की साधना बाहर के 100 सालों के बराबर होती। इससे मेरी बाकी शक्तियों को आत्मसात करने की गति और भी तेज हो गई। तीसरे भैया की शक्ति ने मुझे जन्म और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने की क्षमता दी। मेरी समझ और भी गहरी हो गई। चौथे भैया की शक्ति ने मुझे जीवन और मृत्यु के चक्र का असली अर्थ दिखाया। कुछ ही हजार वर्षों में मैंने खुद को अनगिनत रूपों में अनुभव किया। कभी मछली बनकर समुद्र में तैरा, कभी घोड़ा बनकर मैदानों में दौड़ा, तो कभी एक दिव्य नाग बनकर आकाश में उड़ता रहा। 5वें भैया की शक्ति सरल लेकिन अत्यंत भयानक थी। वह एक अथाह अंधे कुएं की तरह थी, जो किसी भी चीज को निगल सकती थी। छठी बहन की शक्ति एक रहस्यमय भट्टी की तरह थी, जिसमें हर प्रकार के तत्व और गुण समाये हुए थे, सब कुछ मिश्रित, सब कुछ अनिश्चित। जब मेरे सभी भाई बहनों की शक्तियां इतनी अद्भुत थीं, तो मेरी अपनी शक्ति क्या थी? मैं क्या खास था? लंबे समय तक खोज और अभ्यास के बाद मुझे अपनी विशेषता का पता चला। मुझे जन्म से ही अद्भुत भाग्य और तीव्र बुद्धि का वरदान मिला था। यानी मैं जो भी सीखता, उसे बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेता। यह जानकर मेरे मन में अपार खुशी उमड़ पड़ी। इस संसार में अच्छी नींव, जन्मजात क्षमता का कितना महत्व है, यह मैं भली भांति समझता था। जब सभी भाई बहनों के पास अपनी अपनी शक्तियां थीं, तो मैंने सोचा, क्यों न मैं इन सभी शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी महान साधना पद्धति बनाऊं, जो युगों युगों तक याद रखी जाए। मैंने जैसे ही यह विचार किया, मैंने तुरंत ही साधना के मार्ग पर गहराई से विचार करना शुरू कर दिया। यूं ही न जाने कितने युग बीत गए, और समय की लंबी तपस्या के बाद सचमुच मैंने एक बिल्कुल नई साधना पद्धति विकसित कर ली। इस पद्धति में मेरे 6 भाई बहनों की मूल शक्तियों का सार समाहित था। मैंने इसका नाम रखा होंगमंग महादाव सूत्र। अपनी इस विशेष साधना विधि के साथ मैं उस छोटे से लौकी फल के भीतर शांत मन से अभ्यास करता रहा। मेरे चारों ओर घूमती हुई बैंगनी आभा में अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान समाया हुआ था, जो मुझे अजीब तरह से आकर्षित करता था। मुझे भीतर ही भीतर आभास था कि यह साधारण नहीं है। क्या यह वही प्रसिद्ध होंगमंग बैंगनी ऊर्जा है? इसके बारे में मैं अभी निश्चित नहीं था। चूंकि मेरे 6 भाई बहन अभी तक अपने खोल से बाहर नहीं निकले थे, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने मन लगाकर उनकी मूल शक्तियों और उस रहस्यमयी बैंगनी ऊर्जा को आत्मसात करना जारी रखा। इस तरह फिर से लाखों साल पलक झपकते ही बीत गए। एक दिन, जब मैं गहन साधना में लीन था, अचानक एक भयंकर विस्फोट जैसी आवाज गूंजी, मानो आकाश और धरती फट गए हों। मैं चौंककर जाग उठा। देखा, लाल रंग का फल जोरदार धमाके के साथ फट गया, और उसके भीतर से एक अत्यंत विशालकाय, मांसल और घनी दाढ़ी वाला बलशाली पुरुष बाहर निकला। बड़े भैया को रूप प्राप्त होने की बधाई। बड़े भैया के जन्म की शुभकामनाएं। बाकी 5 फलों के भीतर से आवाजें खुशी से गूंज उठीं। बड़े भैया को बधाई, मैंने भी तुरंत कहा। वह दाढ़ी वाला विशालकाय पुरुष जोर से हंसा और बोला, तुम सब भी मन लगाकर साधना करो, एक दिन तुम भी इस खोल से बाहर निकल आओगे। उसने अपनी बाहें फैलाकर इस प्राचीन और विशाल दुनिया को महसूस किया, फिर अचानक भौहें सिकोड़कर बोला,
यह दुनिया मुझे बहुत अपनी सी लग रही है, जैसे इसका मुझसे कोई गहरा संबंध हो, मानो यह सब मेरे लिए ही बना हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कहीं बड़े भैया सच में वही महान सृष्टिकर्ता तो नहीं? भले ही वह स्वयं न हो, पर उनका उनसे गहरा संबंध तो अवश्य है। शायद वह अपने पिछले जन्म की स्मृति खो चुके पुनर्जन्म हों। इसके बाद वह विशालकाय पुरुष लौकी की बेल के चारों ओर घूमता रहा, फिर वापस आकर साधना में लीन हो गया। उसने खुद ही हम छोटे भाई बहनों की रक्षा का जिम्मा भी उठा लिया। इतना ही नहीं, वह बाहर जाकर लकड़ियां भी लाया और बेल के चारों ओर एक मजबूत बार बना दी। धीरे धीरे उसने वहां एक बड़ा सा गांव बसाया और उसका नाम रखा लौकी गांव। फिर न जाने कितने युग बीत गए। एक दिन जब वह बड़े भैया लकड़ियां काटने बाहर गए हुए थे, तभी अचानक एक दिव्य आभा से युक्त वृद्ध साधु वहां प्रकट हुआ। वाह, क्या अद्भुत दिव्य लौकी की बेल है! अरे, यह तो किसी तरह परिवर्तित भी हो गई है। कितना विचित्र है! वह साधु उस विशाल बेल को देखते हुए धीरे धीरे बुदबुदाने लगा। तभी गुस्सैल पांचवें भैया की आवाज गूंजी, अरे बूढ़े साधु, तुम कौन हो? वहां खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? साधु चौंक गया और बोला, क्या? इन फलों में तो जीव भी विकसित हो चुके हैं। यह तो युगों युगों में सुनने को न मिलने वाली घटना है। लेकिन रुको, इस बेल पर तो 7 फल होने चाहिए थे, यहां तो केवल 6 ही दिख रहे हैं। क्या एक पहले ही जन्म लेकर बाहर आ चुका है? यह कहकर वह साधु आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। अरे बूढ़े साधु, वहां खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? बहुत शोर मचा रखा है। सावधान रहना, कहीं मेरे बड़े भैया लौट आए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। जल्दी यहां से दफा हो जाओ। चौथे भैया, जो हरे रंग के फल में थे, गुस्से में चिल्लाए। वह बूढ़ा साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, हे साथियों, मैं होंगजुन हूं। मेरा तुमसे कोई बुरा इरादा नहीं है। बस तुम्हारे बीच एक से मेरा विशेष संबंध प्रतीत होता है। क्या? होंगजुन? ये तो प्राचीन काल के महान गुरु। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर कांप उठा। मुझे याद आया कि प्राचीन कथा के अनुसार इस दिव्य बेल पर उगे 7 अद्भुत फलों को अलग अलग महाशक्तियों ने प्राप्त किया था, त्रिमूर्ति, नुवा, डोंगहुआंग ताई, होंगजुन और हाओतियन। लेकिन इस समय हाओतियन शायद अभी जन्मा भी नहीं था, वह तो बस एक अनजान पत्थर के रूप में होगा। इसका मतलब साफ था, उसका फल शायद होंगजुन को ही मिलने वाला था। हे भगवान, कहीं वह विशेष संबंध वाला फल मैं ही तो नहीं हूं? मेरे मन में अचानक एक अशुभ आशंका पैदा हुई। तभी होंगजुन ने हाथ उठाकर सीधे मेरी ओर इशारा किया, मैं, जो बैंगनी रंग के फल में था। यह बैंगनी फल मुझसे संबंधित है। आज मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर वह मेरी ओर बढ़ने लगा। धत तेरे की! सच में मेरे पीछे पड़ा है। मैंने मन ही मन गाली दी और घबरा गया। बाकी भाई बहन भी गुस्से से फट पड़े। अरे बूढ़े साधु, अगर तूने हमारे छोटे भाई को छुआ भी, तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। दूर हट! हमारे 7वें भाई को छूने की हिम्मत मत करना। तू मरना चाहता है क्या? जब हम बाहर आएंगे, तो तुझे चूर चूर कर देंगे। लेकिन वे सब अभी तक अपने खोल से बाहर नहीं आ पाए थे। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, जबकि होंगजुन का हाथ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। तभी, ठीक उसी क्षण जब सब कुछ खत्म होने वाला था, एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने वातावरण को जकड़ लिया। होंगजुन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसका पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया, जैसे किसी प्राचीन भयंकर दैत्य की नजर उस पर पड़ गई हो। भैया! भैया, आप आ गए! 5 फलों से खुशी की चीखें गूंज उठीं। जल्दी आइए! यह बूढ़ा साधु हमारे छोटे भाई को ले जाना चाहता है। मैंने भी राहत की सांस लेते हुए जोर से पुकारा। होंगजुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जैसे ही उसने उस विशालकाय दाढ़ी वाले पुरुष को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उस पुरुष से ऐसी भयानक और अद्वितीय शक्ति निकल रही थी, जैसी उसने अपने जीवन में केवल एक ही बार महसूस की थी, और वह थी सृष्टि के आदि पुरुष, पांगु की शक्ति। असल में, होंगजुन स्वयं भी उन 3000 प्राचीन अराजक देवों में से एक का पुनर्जन्म था। बहुत पहले, उसने भी मिलकर पांगु पर आक्रमण किया था। लेकिन पांगु ने एक ही वार में उसे लगभग नष्ट कर दिया था। उसका शरीर और आत्मा दोनों ही टूट गए थे। किसी तरह उसकी एक छोटी सी चेतना बच पाई, जो बाद में इस नई सृष्टि में जन्म लेकर फिर से अस्तित्व में आई। अब, उस दाढ़ी वाले पुरुष के सामने खड़े होकर, होंगजुन के मन में वही पुराना डर फिर से जाग उठा। धत! यह व्यक्ति आखिर है कौन? इसके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या यह सच में वही पांगु है? लेकिन यह कैसे संभव है? पांगु तो पहले ही नष्ट हो चुका है।
दाढ़ी वाले उस विशाल पुरुष को देखकर होंगजुन के गले से लार उतर गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे मित्र, हो, तुम मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? दाढ़ी वाला पुरुष गरज उठा। होंगजुन ने जल्दी से सफाई दी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस यह बैंगनी फल मुझसे सच में जुड़ा हुआ है। कैसा संबंध? बेकार की बातें मत करो, वह क्रोधित होकर चिल्लाया। अगले ही पल उसका शरीर और कुल्हाड़ी एक हो गए। एक विशाल दिव्य कुल्हाड़ी आकाश में उछली और सीधा होंगजुन की ओर प्रचंड वेग से गिर पड़ी। उस क्षण वह जंग लगी दिखने वाली कुल्हाड़ी अचानक हजारों चमकती किरणों से दमक उठी, मानो पूरी सृष्टि की शक्ति उसी में समा गई हो। अरे वाह! मैं पहली बार बड़े भैया को इस तरह लड़ते देख रहा था। मेरा उत्साह चरम पर पहुंच गया। उधर होंगजुन को भी उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला बिना किसी चेतावनी के हमला कर देगा, और वह भी इतनी भयानक ताकत के साथ। अगर यह वार सीधा पड़ जाता तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता। इस वार की शक्ति ने उसके दिल में एक पुराना डर जगा दिया, एक ऐसा एहसास जो उसे पहले भी कभी हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना हाथ सिर पर मारा और उसके पीछे एक 7 रंगों वाली दिव्य आभा प्रकट हुई। उस आभा के भीतर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड सा दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर अनगिनत दिव्य वस्तुएं, मोती, स्वर्ण कमल, दीपक और आभूषण मंडरा रहे थे। वे लगातार प्रकाश बरसा रहे थे और होंगजुन के चारों ओर एक अभेद्य रक्षा कवच बना रहे थे। मैंने पहली बार इस प्राचीन दुनिया के 2 सर्वोच्च योद्धाओं को आमने सामने लड़ते देखा था। मेरी आंखें विस्फारित थीं। मैं हर एक पल को ध्यान से देख रहा था, कहीं कुछ छूट न जाए। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही क्षण वह विशाल कुल्हाड़ी चमकती रोशनी के साथ आगे बढ़ी। जहां जहां वह गुजरी सब कुछ नष्ट हो गया। हर चीज राख में बदलती चली गई। होंगजुन की रक्षा करने वाली दिव्य आभा जोर जोर से कांपने लगी। उसके चारों ओर मौजूद कई दिव्य रत्न और प्रकाश के स्रोत बिखर गए। होंगजुन खुद भी उस प्रहार से पीछे की ओर लड़ खड़ा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और अचानक उसके मुंह से खून निकल पड़ा। वह अविश्वास से उस दाढ़ी वाले पुरुष को देखने लगा। बहुत बढ़िया, इस बूढ़े साधु को सबक सिखाओ। बाकी पांचों भाई बहन उत्साह से चिल्लाने लगे। लेकिन मैं पूरी तरह स्तब्ध था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। होंगजुन कौन है? वह तो इस पूरी सृष्टि का सबसे महान और शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता है, और अभी अभी उसे एक ही वार में खून की उल्टी करवा दी गई। अरे, बड़े भैया तो सच में बहुत ही भयानक शक्तिशाली है। यह सोचकर मेरे मन में फिर वही सवाल उठा, क्या वह सच में पांगु है? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद ही इस विचार को खारिज कर दिया। आखिर पांगु जैसे महान अस्तित्व, पांगु की शक्ति तो इतनी असीम थी कि उन्होंने अकेले ही 3000 अराजक देवताओं को परास्त कर दिया था, और फिर स्वयं अपनी शक्ति से आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसकी साधना तो शायद आधा दाव स्तर तक पहुंच चुकी थी, और पूर्ण दाव स्तर से बस एक कदम दूर थी। लेकिन बड़े भैया की यह ताकत और उनके द्वारा नियंत्रित वह गूढ़ नियम, क्या ऐसा हो सकता है कि वे पांगु की ही किसी आत्मा का पुनर्जन्म हों? यह सोचकर मेरे मन में एक साहसी अनुमान पैदा हुआ और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उधर होंगजुन ने घबराकर कहा, हे मित्र, मेरा सच में कोई बुरा इरादा नहीं है। कृपया अब और आक्रमण न करें। दफा हो जाओ। दाढ़ी वाले विशाल पुरुष ने अपनी कुल्हाड़ी वापस समेटते हुए गरजकर कहा, यहां से भाग जा। बूढ़े ने कहा, हम फिर मिलेंगे। होंगजुन ने जाते जाते एक बार गहराई से मेरी ओर देखा, जहां मैं बैंगनी फल में था, फिर हाथ जोड़कर झुका और एक चमकती रोशनी बनकर दूर भाग गया। बड़े भैया ने कुल्हाड़ी कमर में टांगी और हम सबकी ओर देखते हुए पूछा, तुम सब ठीक हो? हम ठीक है भैया। लेकिन वह बूढ़ा साधु बहुत ही घृणित था। वह तो हमारे 7वें भाई को ले जाना चाहता था। जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो उसे ढूंढकर अच्छी तरह पीटूंगा। नारंगी फल वाले दूसरे भैया ने गुस्से में कहा। हाँ, मैं भी उसका सिर फोड़ दूंगा। पीले फल वाले तीसरे भैया ने भी साथ दिया। उनकी बातें सुनकर मैं मन ही मन परेशान हो गया। अरे, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि होंगजुन है, और ये लोग उसे ऐसे पीटने की बात कर रहे हैं जैसे कोई मामूली आदमी हो। लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरे ये भाई बहन भी तो सामान्य नहीं है। हर एक की शक्ति अकल्पनीय है। शायद वे सच में उससे लड़ भी सकते हैं। यह सोचकर मैं बाकी भाई बहनों की असली पहचान को लेकर फिर से जिज्ञासु हो गया। होंगजुन की इस घटना के बाद सबके अंदर एक नया जोश आ गया। सभी और भी मेहनत से साधना करने लगे ताकि जल्दी से अपने खोल से बाहर आ सकें। कुछ समय बाद एक दिन अचानक 2 जोरदार धमाके हुए। धड़ाम धड़ाम। नारंगी और पीले फल एक साथ फट गए।
नारंगी फल से एक भारी भरकम ताकतवर शरीर वाला विशाल पुरुष बाहर निकला, जबकि पीले फल से एक शांत स्वभाव का विद्वान सा दिखने वाला युवक प्रकट हुआ। दूसरे और तीसरे भाई को जन्म की बधाई। बड़े भैया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दूसरे भैया और तीसरे भैया को बधाई। बाकी भाई बहनों ने भी खुशी से कहा। मैंने भी तुरंत उन्हें शुभकामनाएं दीं। दूसरे भैया ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब जल्दी से साधना करो, और खासकर तुम, सातवें भाई, तुम्हारी मूल शक्ति सबसे कमजोर है, इसलिए तुम्हें और भी अधिक मेहनत करनी होगी। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैंने विनम्रता से जवाब दिया। लाखों सालों के साथ रहने के बाद मैं इन सबको सच में अपना परिवार मानने लगा था। तभी दूसरे भैया ने तीसरे भैया की ओर देखकर कहा, तुम्हें वह बूढ़ा साधु याद है? उसने हमारे छोटे भाई को ले जाने की कोशिश की थी। अब जब हम बाहर आ चुके हैं, क्यों न जाकर उसे सबक सिखाए? बहुत अच्छा विचार है। तीसरे भैया ने उत्साह से ताली बजाई। यह सुनकर मैं घबरा गया और तुरंत बोला, दूसरे भैया, तीसरे भैया, उस बात को लाखों साल हो गए हैं, क्यों न इसे यही खत्म कर दे? नहीं जाए। क्यों नहीं जाए? दूसरे भैया ने भौहें चढ़ाकर कहा। सातवें भाई, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि हम बूढ़े साधु को हरा नहीं पाएंगे? दूसरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं है, मैंने झेंपते हुए कहा। हालांकि मन में मैं सच में यही सोच रहा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस, फिर ठीक है। दूसरे भैया हंस पड़े। चिंता मत करो, हम बस जाकर आते हैं। यह कहकर वह बलशाली दानव जैसे भैया मुस्कुराए। तीसरे भैया, विद्वान युवक, का हाथ पकड़ा और जाने लगे। लेकिन कुछ कदम चलते ही वह रुक गए और बोले, जाने से पहले गांव की सुरक्षा का इंतजाम करना जरूरी है। यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और जोर से एक पकड़ बनाई। अचानक शून्य से एक सात रंगों से चमकती विशाल नदी प्रकट हुई। वह नदी घूमते हुए पूरे लौकी गांव के चारों ओर फैल गई और उसे पूरी तरह घेर लिया। लेकिन यह नदी साधारण नहीं थी। यह पानी की नहीं, बल्कि अनगिनत चमकती रोशनी की धाराओं से बनी हुई थी। कुछ ही पलों में वह इतनी सामान्य लगने लगी जैसे कोई साधारण नदी हो। अब तुम भी कुछ दिखाओ, छोटे भाई, दूसरे भैया ने हंसते हुए कहा। तीसरे भैया मुस्कुराए, जोश में आकर सीधे आकाश में उड़ गए। उनके बाल हवा में लहराने लगे और उनके हाथ तेजी से हवा में चलने लगे। फिर एक जोरदार हंसी के साथ एक और विशाल नदी प्रकट हुई, जिसने गांव को चारों ओर से घेर लिया और एक विशाल सुरक्षा घेरा बना दिया। अजीब बात यह थी कि यह दूसरी नदी भी पानी की नहीं थी। यह अनगिनत रंग बिरंगे दृश्यों से बनी थी, जैसे चलती हुई चित्रकला। लेकिन कुछ ही देर में यह भी सामान्य नदी जैसी दिखने लगी। सब कुछ तैयार करने के बाद दोनों भाई एक दूसरे को देखकर हंसे और फिर शून्य में कदम रखकर गायब हो गए। मैं उन दो रहस्यमयी नदियों को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। जब मैं भी बाहर निकलूंगा तो इन दोनों नदियों के रहस्य जरूर जानूंगा, मैंने मन ही मन ठान लिया। इसके बाद मैं फिर से अपनी साधना में लग गया। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और देखते ही देखते लाखों साल गुजर गए। लेकिन दूसरे और तीसरे भैया अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मेरे मन में हल्की चिंता होने लगी। हालांकि बाकी भाई बहन बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, उन्हें उन दोनों पर पूरा भरोसा था। फिर एक दिन अचानक शून्य में लहर सी उठी, जैसे पानी में हलचल हो, और उसी से दूसरे और तीसरे भैया बाहर निकल आए। दूसरे भैया के हाथ में एक छोटा सफेद रंग का अजीब सा जीव था। भाइयों, हम वापस आ गए। हमें याद किया या नहीं? उन्होंने हंसते हुए कहा। उन्हें सही सलामत लौटता देखकर मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। हाँ हाँ, दूसरे भैया, तीसरे भैया, आप लोग आखिर लौट आए, मैंने खुशी से कहा। तीसरे भैया उत्साह से बोले। सातवें भाई, इस बार हमें बड़ी मुश्किल से वह होंगजुन मिला। हमने उसे इतना पीटा कि वह इधर उधर भागता फिरा, बहुत मजा आया। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से पेड़ को जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही वह पेड़ मिट्टी को छूता है, तुरंत जड़ पकड़ लेता है, अंकुरित होता है, और उस पर कुछ ही क्षणों में कमल जैसे सुंदर फूल खिल उठते हैं। और फिर देखते ही देखते उन फूलों से 9 पीले चमकीले फल लग गए। उन फलों पर हल्के हल्के ह्वांगजोंग जैसे अक्षर झलक रहे थे। ह्वांगजोंग? क्या यह वही 10 महान दिव्य मूल वृक्षों में से एक है? मैं तो यह देखकर दंग रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तीसरे भैया बोले कि यह वही पेड़ है जो उस बूढ़े साधु ने घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगते समय भेंट में दिया था। अरे, क्या सच में इन दोनों ने होंगजुन को इतना पीट दिया? मेरे मन में जैसे तूफान उठ गया, मैं पूरी तरह स्तब्ध था। इसी बीच
दूसरे भैया ने अपने हाथ में पकड़े छोटे सफेद जीव को जमीन पर फेंक दिया और हंसते हुए बोले, सातवें भाई, यह छोटा सा जीव देखने में काफी प्यारा है। अब से तुम इसे पालतू कुत्ते की तरह रख लेना, तुम्हारा साथ भी रहेगा। मैं कोई साधारण जीव नहीं, मैं तो पशु सम्राट हूं। वह छोटा जीव गुस्से से गरज उठा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही उसके सिर पर जोर से एक चपत पड़ी। दूसरे भैया ने आंखें तरेरते हुए कहा, अगर कुत्ता नहीं बनना चाहता तो अभी काटकर सूप बना देता हूं। यह सुनते ही वह छोटा जीव डर के मारे कांपने लगा, अपनी गर्दन सिकोड़ी और चुप हो गया। साफ था कि वह पहले भी कई बार पिट चुका था। इसके बाद के दिनों में हम सब लौकी गांव में ही साधना करते रहे। उस छोटे जीव का नाम भी रख दिया गया शाओबा, छोटा 8। शाओबा हर समय यह सोचता रहता कि गांव से कैसे भागे, लेकिन गांव को घेरने वाली वे दो रहस्यमयी नदियां उसे बहुत डराती थीं। वह उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। एक बार तो वह गलती से नदी में गिर ही गया था और डूबने लगा था। मैंने तुरंत दूसरे भैया को बुलाया, तब जाकर उसकी जान बची। उस दिन के बाद से उसने भागने का ख्याल ही छोड़ दिया और चुपचाप गांव में रहने लगा। फिर देखते ही देखते लाखों साल और बीत गए। एक दिन अचानक गांव के बाहर एक चमकती हुई रोशनी आई। जब वह रोशनी गायब हुई तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था। वह और कोई नहीं बल्कि होंगजुन ही था। उसने दूर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, हे मित्रों, होंगजुन आपसे मिलने आया है। लगता था कि वह भी उन दो नदियों से थोड़ा डर रहा था, इसलिए पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरे भैया, जो पहले से ही बोर हो रहे थे, यह सुनते ही उत्साह से बाहर भागे। अरे वाह, यह बूढ़ा फिर से पिटने आ गया। दूरी और उन नदियों के कारण उनकी बातचीत ठीक से नहीं सुन पाया। बस इतना दिखा कि दूसरे भैया हाथ में दो बड़े चाकू लेकर इधर-उधर इशारे कर रहे थे और होंगजुन थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। आखिरकार होंगजुन बेबस होकर वापस चला गया और दूसरे भैया भी थोड़े नाराज होकर लौट आए। तीसरे भैया ने पूछा, दूसरे भैया, वह फिर क्यों आया था? दूसरे भैया ने हंसते हुए कहा, वह चाहता था कि मैं उसके साथ जाकर किसी जूशियन तलवार गठन को तोड़ने में मदद करूं। लेकिन मुझे क्या जरूरत है इस झंझट में पड़ने की? जूशियन तलवार गठन? यह सुनकर मैं चौंक गया। लगता है अब उस महायुद्ध का समय आ गया है। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने तुरंत कहा, दूसरे भैया, तीसरे भैया, मुझे लगता है आपको उसका प्रस्ताव मान लेना चाहिए। दोनों भैया हैरान रह गए। क्या मतलब? हम उस बूढ़े की मदद क्यों करें? मैंने जल्दी से समझाया, मैं यह नहीं कह रहा कि आप उसकी मदद करें, बल्कि उस मौके का फायदा उठाए। उस युद्ध में अनगिनत लोग मारे जाएंगे और बहुत से खजाने बिना मालिक के रह जाएंगे। अगर हम उन्हें नहीं लेंगे तो सब कुछ उस बूढ़े के हाथ लग जाएगा। मेरी बात सुनकर दोनों भैया की आंखें चमक उठीं। सातवें भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो, अभी चलते हैं। इतना कहकर दोनों तुरंत गांव से बाहर उड़ गए। हम बाकी सब वहीं रहकर साधना करते रहे। इसी दौरान अचानक बड़े भैया के शरीर से एक भयानक और दिल दहला देने वाली शक्ति निकलने लगी। मैं तुरंत समझ गया, बड़े भैया ने अब पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर ली है। वह अब एक सच्चे संत, महाशक्तिशाली अस्तित्व बन चुके हैं। न जाने कितने युग बीत गए, तब जाकर वह विशालकाय दाढ़ी वाला योद्धा और विद्वान शूशाई दोनों मिलकर फिर से हुलू गांव लौट आए। उस विशालकाय पुरुष ने अपनी हथेली पलटी और एक काली चमकती बड़ी भाला बर्छी निकालकर जमीन पर जोर से गाड़ दी। सातवें भाई, देखो तो सही, इस भाले की गुणवत्ता कितनी बेहतरीन है। इसे मैं उस बूढ़े साधु से छीन कर लाया हूं। उसे इतना गुस्सा आया कि वह तो लगभग वहीं पर क्रोध में फट पड़ता। मैं यह देखकर हैरान रह गया। यह तो वास्तव में स्वर्गीय विनाशकारी दिव्य अस्त्र वद्देव भाला शिशेन क्युआंग था। दाढ़ी वाले योद्धा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, भाले पर एक नजर डाली और भौहें सिकोड़कर कहा, इस भाले से मुझे कुछ जाना पहचाना सा एहसास क्यों हो रहा है? मैंने भौहें उठाईं और मन ही मन सोचा, यह वद्देव भाला तो 36 पंखुड़ियों वाले अराजक नीले कमल हुंदुन छिंगलियन के तने से बना है, जिसे सृष्टि की शक्तियों ने तपाकर एक परम दिव्य हथियार बनाया था। और वह अराजक कमल कभी पंगुदेव, सृष्टि के आदि पुरुष का सहजात खजाना था। अगर बड़े भाई को यह परिचित लग रहा है, तो क्या वह सच में पंगु का पुनर्जन्म हो सकते हैं? इसी बीच उस विशालकाय पुरुष ने अपने वस्त्रों में से एक काला कमल निकाला और लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। और यह छोटी काली कमल भी है,
12 पंखुड़ियों वाली विनाशकारी काली कमल। मैंने तुरंत उसे पहचान लिया और बहुत खुश हुआ। मेरे पास भी कुछ मिला है। विद्वान ने अपनी आस्तीन लहराई और जमीन पर अचानक एक छोटा सा पात्र, कुंड और एक प्राचीन दर्पण प्रकट हो गए। यह है कुनलुन के पूर्वज का कड़ाहा, केनकुंडिंग, और यह दर्पण है यिनयांग पूर्वज का यिनयांग दर्पण। मैं फिर से खुशी से भर गया। लगता है इस बार दोनों की यात्रा बेहद सफल रही। सोचते ही लगा कि वह लाल वस्त्र वाला साधु होंगजुन तो गुस्से से पागल हो जाएगा, लेकिन फिर जो उन्होंने कहा उसे सुनकर तो मेरे मुंह से खून निकलते निकलते बचा। यह दर्पण तो छोटे छठे भाई के लिए रख देते हैं, जब वह मानव रूप लेगा तो इससे सजने संवरने में काम आएगा। और यह कड़ाहा, इससे पानी उबालकर पी लेंगे। मैं अंदर ही अंदर चिल्ला उठा, यह तो दिव्य वस्तुओं की बर्बादी है। वह दर्पण यिनयांग दर्पण है, एक उच्च कोटि का दिव्य खजाना, और उसे सजने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वह केनकुन कड़ाहा, उसमें तो ऐसी शक्ति है कि वह किसी भी वस्तु को उसकी मूल अवस्था में लौटा सकता है। उसकी क्षमता तो सर्वोच्च दिव्य खजानों के बराबर है। अगर यह बात प्राचीन देवताओं को पता चल जाए तो वे गुस्से में खून उगल देंगे। तभी विशालकाय पुरुष मुस्कुराया और बोला, 7वां भाई लड़का है, उसके पास आत्मरक्षा के लिए एक अच्छा हथियार होना चाहिए। यह वद्देव भाला और विनाशकारी काली कमल एक आक्रमण और एक रक्षा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इन्हें 7वें भाई को दे देते हैं। धन्यवाद दूसरे भाई। तीसरे भाई ने हंसते हुए कहा। इसके बाद के दिनों में सभी लोग हुलू गांव में शांति से साधना करते रहे। एक दिन अचानक उस विशालकाय पुरुष और विद्वान के शरीर से भयावह और शक्तिशाली आभा निकलने लगी, जो आसमान तक पहुंचकर गूंज उठी। गांव के बाहर की दोनों नदियां अचानक उफान पर आ गईं, कई गुना चौड़ी हो गईं, मानो असीम महासागर बन गई हों, जिनका अंत नजर नहीं आता था। मैं समझ गया, दोनों ने भी सफलतापूर्वक सिद्धि प्राप्त कर ली है और संत बन गए हैं। भविष्य में कुनलुन के 3 शुद्ध त्रिमूर्ति एक ही स्थान से 3 संतों का उदय कर पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे। लेकिन अब इस छोटे से हुलू गांव में ड्रैगन हान काल के महाविनाश के बाद आगे कहानी जारी है। अब तक 3 संत प्रकट हो चुके थे। यह ताकत सच में हद से ज्यादा भयावह थी। यह सोचकर मैंने बैंगनी कद्दू के भीतर की बैंगनी ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित करना शुरू कर दिया। बस यही चाह थी कि जल्द से जल्द अपना रूप धारण कर बाहर आ सकूं। लेकिन एक अजीब बात ने मुझे परेशान कर दिया। मैं जितनी भी ऊर्जा अवशोषित करता, मेरी साधना में जरा भी बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई बेहद खतरनाक सत्ता रह रही हो, जो मेरी सारी अवशोषित की हुई ऊर्जा को लगातार निगलती जा रही हो। अरे यार, कहीं मेरे अंदर कोई बूढ़ा गुरु तो नहीं छिपा बैठा? मैंने मन ही मन सोचा। कारण जानने के लिए मैंने खास तौर पर दाढ़ी वाले योद्धा, विशालकाय पुरुष और विद्वान तीनों से अपने शरीर की जांच करवाई, लेकिन उन्हें कोई भी असामान्यता नहीं मिली। तभी अचानक आकाश और पृथ्वी का रूप बदलने लगा। आंधियां उठने लगीं, बादल गरजने लगे, ड्रैगन और बाघों की गर्जना गूंज उठी। पूर्व दिशा से अनगिनत बैंगनी आभा लहराते हुए उमड़ पड़ी और असंख्य अद्भुत दैवीय दृश्य एक साथ प्रकट हो गए। मैं चौंक कर बोला, यह तो होंगजुन संत बनने जा रहा है। और सच में जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही क्षण एक विशाल और गूंजती हुई आवाज पूरे प्राचीन संसार में फैल गई। मैं हूं होंगजुन। आज मैंने परम मार्ग को प्राप्त कर लिया है और सर्वोच्च फल को हासिल किया है। संसार के जीवों पर दया करते हुए, जो साधना का मार्ग नहीं जानते, मैं 30,000 वर्ष बाद अराजकता के भीतर स्थित दिव्य महल में प्रवचन दूंगा। जिसे भी भाग्य प्राप्त हो वह आकर ज्ञान सुन सकता है। यह सुनकर विशालकाय पुरुष ने होंठ सिकोड़ते हुए धीमे से कहा, बस एक संत ही तो बना है, इतना दिखावा क्यों कर रहा है, जैसे यहां कोई और संत नहीं है। उसी समय हुलू गांव के बाहर बैंगनी आभा फिर से मचलने लगी। एक विशाल अनंत काल तक फैला हुआ शुभ बादल धीरे धीरे दूर से तैरता हुआ आया। उस बादल के ऊपर दाओ के आदि पुरुष होंगजुन गर्व से खड़े थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हुलू गांव के सभी साधकों, कुछ पुराने हिसाब किताब है जिन्हें आज निपटाना चाहिए। यह सुनकर विशालकाय पुरुष गुस्से से उबल पड़ा। अरे वाह, यह बूढ़ा खुद ही हमारे पास आ गया। हम तो इसे ढूंढने भी नहीं गए थे और यह खुद मरने चला आया। वह गुस्से में अपनी 2 बड़ी छुरियां उठाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। विद्वान भी अपनी बांस की छड़ी उठाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अगले ही पल मैंने देखा, दोनों ने सीधे उस दाव गुरु को उसके बादल से नीचे खींच लिया,
जमीन पर गिराया और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। बेचारा दाऊ गुरु, उसे जरा सा भी पलटकर जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। अंत में देखा कि दाऊजू के हाथ में 24 बड़ी नीली मोतियों जैसी गोलियां और एक पूरी तरह से बैंगनी चमकती हुई दिव्य तलवार थी। वह बार बार घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांग रहा था। वह विशालकाय आदमी और विद्वान, शिक्षित युवक, दोनों ने वे मोती और तलवार ले लिए, तब जाकर उन्होंने दाऊजू की जान बख्शी। दाऊजू मानो बड़ी मुक्ति पा गया हो, वह लुढ़कते भागते हुए दूर की ओर बड़ी दयनीय हालत में भाग गया। विशालकाय आदमी और विद्वान गर्व से भरकर जीत कर लौटे। हा, मजा आ गया, सच में बहुत मजा आया। उस बदबूदार बूढ़े दाव को पीटना बड़ा सुखद था। विशालकाय आदमी जोर से हंसा और फिर उसने उन 24 मोतियों को उठाकर पास की बड़ी नदी में फेंक दिया। विद्वान ने उस दिव्य तलवार को उठाकर कुछ बार घुमाया, लेकिन उसे लगा कि वह उसके हाथ में ठीक नहीं बैठती, इसलिए उसने भी उसे गांव के बाहर वाली नदी में फेंक दिया। अरे, यह तो सच में अनमोल खजाना था। वे 24 मोती बहुत संभव है कि 24 समुद्र स्थिर करने वाले दिव्य मोती हों, और वह तलवार शायद होंगजुन की जीवन भर की अमूल्य धरोहर जिश्याओ तलवार ही थी। यह देखकर मुझे बहुत दुख और बेचैनी हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा तो उतनी चिंता नहीं रही। गांव के बाहर की वे दोनों नदियां बहुत रहस्यमयी थीं, सामान्य लोग उनमें प्रवेश ही नहीं कर सकते थे, इसलिए उन मोतियों और तलवार का वहां होना भी सुरक्षित ही था। मैंने सोचा कि जब मैं अपना रूप धारण कर लूंगा तब उन्हें निकाल लूंगा। बस समस्या यह थी कि मैं आखिर कब रूप ले पाऊंगा, यह मुझे खुद भी नहीं पता था। दूसरे भाई, तीसरे भाई, वह होंगजुन बूढ़ा जो लियू योंग के शरीर में बसा है, क्यों न तुम लोग फुर्सत में उसके जिश्याओ महल में घूम आया करो और कुछ और खजाने ले आया करो। यह सुनकर विशालकाय आदमी की आंखें चमक उठीं। इसके बाद के दिनों में वह विशालकाय आदमी और विद्वान एक आरामदायक जीवन जीने लगे, खाना, सोना और होंगजुन को पीटना। हर बार बाहर से लौटते हुए वे एक दो दुर्लभ खजाने लेकर आते और फिर उन सभी को गांव के बाहर की दोनों नदियों में फेंक देते। इस तरह दिन बीतते गए और सैकड़ों साल यूं ही गुजर गए। एक दिन अचानक वह विशाल, प्राचीन स्वर्गीय लौकी की बेल जोर जोर से हिलने लगी। क्या किसी भाई या बहन का रूप लेने का समय आ गया है? मैंने ईर्ष्या से भरे मन से बुदबुदाया। मेरी बात पूरी होते ही देखा कि बची हुई हरी लौकी, नीली हरी लौकी और नीली लौकी एक साथ बेल से गिरकर जमीन पर आ गिरीं, जिससे जमीन में 3 बहुत बड़े गड्ढे बन गए। फिर अचानक 3 भयंकर धमाके हुए, मानो आकाश और पृथ्वी फट गए हों। हरी रोशनी, नीली हरी रोशनी और नीली चमक के बीच से 3 आकृतियां बाहर आईं। हरी रोशनी हटने पर एक मध्यम आयु का मछुआरा दिखाई दिया, जिसने साधारण कपड़े पहने थे। नीली हरी रोशनी खत्म हुई तो एक हंसमुख, मोटा आदमी बाहर आया, जिसने नीलहरे रंग के कपड़े पहने थे। नीली रोशनी से एक सुंदर युवती निकली, जिसने हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी थी। चौथे भाई, पांचवें भाई और छठी बहन भी जन्म ले चुके थे। अब केवल मैं ही अकेला बचा था। आखिर मैं कब अपना रूप लेकर इस संसार में जन्म लूंगा? उसके बाद से हुलुगांव में मछुआरे चौथे भाई, रसोइये पांचवें भाई और दुष्ट स्वभाव वाली छठी बहन के जुड़ जाने से हुलुगांव की जिंदगी धीरे धीरे और भी चहल पहल से भरने लगी। चौथा भाई, जो मछुआरा था, बहुत ही कम बोलने वाला और चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था बाहर जाकर भटकती आत्माओं और आवारा प्रेतों को पकड़ना, फिर उन्हें एक अजीब से 6 रंगों की आभा वाले प्रकाश चक्र में डाल देना। अजीब बात यह थी कि जब वे आत्माएं उस चक्र से बाहर निकलतीं, तो जीवित पशुओं में बदल जातीं। इस तरह धीरे धीरे गांव में गाय भैंस और भेड़ बकरियों की भरमार हो गई और गांव बेहद रौनकदार हो उठा। पांचवा भाई, जो रसोइया था, खाने का बहुत शौकीन था और उसकी पाकला तो अद्भुत थी। वह अक्सर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता रहता था। छठी बहन, जो एकमात्र महिला थी, हर चीज में दखल देना पसंद करती थी, लेकिन उसी की देखरेख में पूरा हुलुगांव बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरा रहता था। समय यूं ही बीतता गया और पलक झपकते ही लाखों साल फिर से गुजर गए। एक दिन गांव के बाहर 3 लोग आए, एक बूढ़ा, एक मध्यम आयु का और एक युवक। ये तीनों दरअसल पांगु देव के मूल आत्मा से उत्पन्न त्रिदेव थे। वे दोनों नदियों के किनारे आकर कुछ असामान्य महसूस करने लगे और वहीं खड़े होकर आपस में कुछ चर्चा करने लगे। अचानक युआनशी तियानजुन ने नदी के भीतर बसे हुलुगांव को देख लिया और जोर से पुकारा, क्या अंदर कोई है? हम पांगु वंश के त्रिदेव हैं, यहां से गुजर रहे हैं। कृपया भीतर के साधक बाहर आकर मिलें। यह सुनकर वह विशालकाय आदमी गुस्से में बड़बड़ाया, क्या झंझट है? अगर ये हमारे छोटे न होते तो मैं अभी बाहर जाकर एक कुल्हाड़ी से इन्हें 2 टुकड़ों में कर देता। दाढ़ी वाले बलशाली आदमी ने नदी के उस पार खड़े तीनों को देखते हुए भौहें सिकोड़ कर कहा, इन तीनों से मेरा कोई संबंध सा लगता है।
मुझे एक अजीब सी पहचान का एहसास हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद नहीं है। ये बहुत घमंडी लगते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तीनों देखने में ही अच्छे नहीं लगते। छठी बहन गुस्से में घर से बाहर निकलते हुए बोली, इतना शोर मचा रखा है, आखिर ये बाहर क्या बकबक कर रहे हैं। उधर पांचवा भाई भी रसोई से भागता हुआ आया और बोला, इन तीनों के शोर ने तो मेरा खाना बनाने का मन ही खराब कर दिया। चौथा भाई, मछुआरा, अभी भी चुप था। वह बस एक कागज की नाव लेकर चुपचाप नदी की ओर बढ़ गया। पांचवा भाई और छठी बहन यह देखकर तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच बात बिगड़ गई और देखते ही देखते वे आपस में भीषण लड़ाई में उलझ गए। शुरुआत में मुझे थोड़ी चिंता थी कि चौथे भाई, पांचवें भाई और छठी बहन कहीं नुकसान में न रह जाए। आखिरकार तीनों सांचिंग प्राचीन जगत के सर्वोच्च शक्तिशाली अस्तित्वों में से है और आगे चलकर 6 संतों में भी उनकी गिनती होती है। वे पांगु के मूल आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनकी नींव बेहद गहरी है। उनकी शक्ति को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन जब मैंने दोनों पक्षों को लड़ते देखा, तब समझ आया कि मेरी चिंता बेकार थी। मछुआरा चौथा भाई सीधे ताइशांग लाओजुन से भिड़ गया। पता नहीं उसने कहाँ से एक विशाल कागजी सैनिकों की सेना बुला ली। वे कागज के लोग कागज के घोड़ों पर सवार थे, हाथों में कागज के भाले और तलवारें लिए बिना डर के ताइशांग लाओजुन पर टूट पड़े। हाल ये हो गया कि ताइशांग लाओजुन बुरी तरह घिर गए, उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ रसोइया पांचवा भाई युआनशी तियानजुन से भिड़ गया। युआनशी तियानजुन तो दिव्य हथियार बनाने के माहिर थे। उन्होंने एक साथ अनगिनत बाद में बने दिव्य खजाने निकालकर हमला कर दिया, जिनकी शक्ति बेहद भयानक थी। लेकिन पांचवा भाई किसी से डरने वाला नहीं था। उसने सीधे अपना मुंह खोला और एक एक करके सारे खजाने निगल गया। युआनशी तियानजुन यह देखकर हैरान रह गए और उसी पल की चूक में पांचवें भाई ने लोहे की करछी से उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया। दर्द से युआनशी तियानजुन चीख उठे। उधर छठी बहन, वो खतरनाक महिला, तोंगतियन जियाओजू से भिड़ी। शुरुआत में तोंगतियन जियाओजू ने देखा कि सामने एक महिला है, तो थोड़ा संकोच किया और पूरी ताकत से हमला नहीं किया। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और वो भी बहुत बड़ी गलती। उनके सामने जो नाजुक दिखने वाली महिला थी, वह असल में एकदम दबंग योद्धा निकली। वह 9 रंगों की दिव्य शक्तियां और तरह के मंत्र आसानी से चला रही थी, साथ ही भयानक अराजक तलवार ऊर्जा और अराजक अग्नि बरसा रही थी। नतीजा यह हुआ कि तोंगतियन जियाओजू बुरी तरह घबरा गए और भागते फिरने लगे। सच में हुलू गांव के लोग तो सब के सब अजीब और बेहद शक्तिशाली है। हालांकि तीनों सांचिंग आखिरकार इस प्राचीन जगत के शीर्ष शक्तिशाली अस्तित्व है। भले ही फिलहाल वे दबाव में थे, लेकिन चौथे, पांचवें और छठी बहन के लिए उन्हें पूरी तरह हराना आसान नहीं था। खासकर ताइशांग लाओजुन के पास तियानदी श्वानहुआंग लिंगलोंग बाओटा जैसा अद्वितीय रक्षात्मक खजाना था, जिससे वह लगभग अजेय बन जाते थे। अचानक मेरी नज़र जमीन पर पड़े सुस्त से पड़े छोटे 8 शियाओबा पर गई और मेरे मन में एक विचार आया, कुत्ते को छोड़ो, जल्दी छोड़ो। शियाओबा के कान हिले, लगता था उसने मेरी बात समझ ली। एक बलशाली आदमी भागकर आया और उसके पिछवाड़े पर एक लात मारी। तब जाकर शियाओबा को समझ आया कि कुत्ता छोड़ो का मतलब असल में उसे ही छोड़ना है। अरे यार, सच में मुझे कुत्ता समझ लिया क्या? मैं तो महान पशु सम्राट शेनली हूं। ओह नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना कितनी बेइज्जती होगी। शियाओबा बड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और आगे की ओर बढ़ गया। वह गांव के बाहर की ओर झपट कर भागा। लेकिन जैसे ही वह 2 बड़ी नदियों के किनारे पहुंचा, छोटा 8 अचानक घबराकर रुक गया और बोला, दादाजी, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं। तभी वह बलशाली आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने छोटे 8 के पिछवाड़े पर जोरदार लात मारी, जिससे वह सीधे गांव के बाहर जा गिरा। बाहर निकलते ही छोटा 8 उत्साह से आसमान की ओर जोर से दहाड़ा। छोटा 8 तो प्राचीन काल का पशु सम्राट शेनली था। उस प्राचीन युग में वह एक क्षेत्र का सर्वोच्च शासक जैसा अस्तित्व रखता था। यहां तक कि ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन जातियों के लोग भी उसे देखकर दूर हट जाते थे। उसकी यह गर्जना आकाश पृथ्वी में गूंज उठी और इससे लड़ाई में जुटे तीनों सांचिंग भी एकदम चौंक गए। अरे, ये तो बहुत बड़ा कुत्ता है। युआनशी तियानजुन के मुंह से अनजाने में यह बात निकल गई। तू ही कुत्ता है, तेरे पूरे खानदान को कुत्ता कहूं। यह सुनते ही छोटा 8 बुरी तरह गुस्से में आ गया। वह जोर से दहाड़ते हुए तीनों सांचिंग की ओर झपट पड़ा। तीनों सांचिंग अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाए, खासकर युआनशी तियानजुन। उसे छोटा 8 ने सीधे जमीन पर गिरा दिया और उसकी टांग पर जोर से काट लिया। दर्द से युआनशी तियानजुन चीख उठा और तुरंत पृथ्वी में समा जाने वाली विद्या तुदुन का उपयोग कर भाग खड़ा हुआ।
ताइशांग लाओजुन और तोंगतियन जियाओजू ने यह देखा तो वे भी बुरी तरह घबरा गए। उनका ध्यान भंग हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर मछुआरा चौथा भाई और महिला योद्धा छठी बहन ने उन पर जोरदार हमला किया, जिससे वे लगातार पीछे हटते हुए न जाने कितनी दूर जा गिरे। दोनों अपनी हालत की परवाह किए बिना जल्दी जल्दी तुदुन मंत्र का उपयोग करके वहां से भाग निकले। छठी बहन नदी के किनारे हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई और खुशी से जोर जोर से हंसने लगी। छोटे आठ ने दूर भागते हुए तीनों सांचिंग को देखा और खुद भी भागने के लिए दौड़ पड़ा। तभी अचानक एक काली लोहे की जंजीर गांव के अंदर से उड़ती हुई आई और सीधे उसके गले में पड़ गई और उसे खींचकर वापस गांव में ले गई। समय बीतता गया और यूं ही हजारों लाखों वर्ष चुपचाप गुजर गए। एक दिन फिर दो लोग हुलू गांव के पास से गुजरे। वे एक पुरुष और एक महिला थे। दोनों का रूप आधा मानव और आधा सर्प जैसा था। लगता था उन्होंने उन दो बड़ी नदियों की असामान्यता को महसूस कर लिया, इसलिए वे रुककर ध्यान से देखने लगे। लेकिन वे युआनशी तियानजुन की तरह असभ्य नहीं थे। उन्हें जैसे पता था कि इस गांव में महान शक्तियों वाले लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने गांव की दिशा में हाथ जोड़कर सम्मान प्रकट किया। आधा मनुष्य, आधा सर्प, क्या ये फूशी और नुवा हो सकते हैं? छोटे आठ ने जैसे ही गांव के बाहर फिर से दो लोगों को देखा, दोनों फूले फूले कान तुरंत खड़े हो गए। वह उत्साह से बोला, क्या कुत्ते छोड़ दें? कुत्ते छोड़ना ही उसका गांव से बाहर निकलकर मस्ती करने का एकमात्र मौका था। इतने सालों में बड़ी मुश्किल से दो लोग आए थे, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। अरे बकवास बंद कर, कौन से कुत्ते छोड़ने हैं? दिख नहीं रहा? वो लोग गांव की तरफ झुककर प्रणाम कर रहे हैं, मैंने झुंझलाकर कहा। गांव के बाहर खड़ी नुवा और फूसी ने कुछ देर तक देखा, फिर गांव की दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वापस लौट गए। हुलू गांव फिर से अपनी पुरानी शांत जिंदगी में लौट आया और यूं ही लाखों साल बीत गए। एक दिन फिर गांव के बाहर एक लड़की आई। वह दो बड़ी नदियों के किनारे खड़ी होकर काफी देर तक चुपचाप देखती रही, लेकिन इस बार उसने गांव की तरफ झुककर प्रणाम नहीं किया। क्या कुत्ते छोड़ दें? छोटा आठ उसे देखकर फिर से उत्साहित हो गया। तेरा सिर! विशालकाय आदमी ने उसे एक लात मारी, जिससे वह दर्द से कराह उठा। तभी घनी दाढ़ी वाला बड़ा भाई आगे आया। उसने बाहर खड़ी लड़की को देखा और भौहें सिकोड़कर बोला, इस लड़की से मुझे एक अजीब सी अपनापन और पहचान का एहसास हो रहा है। मैंने भी यह सुनकर भौहें उठाईं। अगर बड़े भाई को ऐसा लग रहा है, तो क्या यह लड़की वो जाति की हो सकती है? इसके शरीर से धरती जैसी गहरी और पवित्र ऊर्जा निकल रही है। क्या यह होतु देवी हो सकती है? मुझे भी यह लड़की अच्छी लग रही है, विशालकाय आदमी मुस्कुराते हुए बोला। जब सबको यह लड़की पसंद है और हमारा सातवां भाई अभी तक अविवाहित है, तो क्यों नहीं इसे गांव में ले आए और इसकी शादी उससे कर दें? फिर हमें ढेर सारे भतीजे भतीजियां मिलेंगे खेलने के लिए। बहुत बढ़िया, सबने एक साथ कहा। अरे बकवास बंद करो, मैं अभी तक रूप भी नहीं ले पाया हूं, मैंने बेबस होकर चिल्लाया। भाइयों बहन, मैं सच में अभी तक रूप नहीं ले पाया हूं। अरे इसमें क्या है? शादी तो जल्दी करनी चाहिए, देर करोगे तो अच्छी लड़कियां कोई और ले जाएगा, विशालकाय आदमी बोला। इतना कहकर सबकी नजरें बड़े भाई की तरफ मुड़ गईं, ताकि वह फैसला करे। बड़े भाई ने कहा, यह लड़की सच में अच्छी है, मुझे पसंद है, इसे छोटे सातवें के लिए बहू बना लेते हैं। गांव के लोग यह सुनकर खुशी से झूम उठे और सब बाहर की ओर दौड़ पड़े। दूसरी तरफ होतु देवी गांव के बाहर खड़ी दो नदियों को देख रही थी। उसे उन नदियों में कुछ अजीब दृश्य दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक गांव से कुछ अजीब लोग उसकी ओर दौड़ते हुए आए। आप लोग क्या चाहते हैं? होतु देवी चौंक गई। अरे छोटी लड़की, तू बहुत सुंदर है, हमारे साथ चल, हमारे सातवें भाई की पत्नी बन जा। हाँ, हमारा सातवां भाई भले ही अभी रूप में नहीं आया है, लेकिन भविष्य में बहुत महान बनेगा, तुझे कभी दुख नहीं देगा। ये कैसे लोग हैं? आते ही मुझे शादी के लिए कह रहे हैं। होतु देवी पहले हैरान हुई, फिर गुस्से से भर गई। तुम लोग बदतमीज हो, मैं किसी की पत्नी नहीं बनूंगी। वाह, हमारी होने वाली भाभी तो काफी तेज मिजाज की है, मुझे पसंद आई। सब हंसने लगे। होतु देवी गुस्से से चिल्लाई और अपने असली रूप में आ गई, आधा इंसान, आधा सर्प, 6 भुजाओं वाला शक्तिशाली रूप। वह उन लोगों पर टूट पड़ी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वे सब बहुत शक्तिशाली है। यहां तक कि दिखने में कोमल लगने वाली लड़की भी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। कुछ ही देर में होतु देवी को पकड़ लिया गया और बांधकर गांव के अंदर ले जाया गया। गांव में लाकर उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया गया, जो अभी तक रूप नहीं ले पाया था। सातवें भाई, देखो हमने तुम्हारे लिए कैसी दुल्हन ढूंढी है, विशालकाय आदमी बोला।
मैंने बेबस होकर कहा, भैया, मैं अभी तक रूप में भी नहीं आया हूं। अरे, उसमें क्या है? धीरे धीरे आ जाओगे। चलो पहले शादी कर लेते हैं। अरे नहीं, पहले बड़े भाइयों और बहनों को प्रणाम करना चाहिए, फिर शादी। इसके तुरंत बाद उन अजीब लोगों ने होतु देवी को धक्का देते हुए मजबूर कर दिया कि वह एक बैंगनी लौकी के साथ विवाह कर लें। होतु देवी की हालत ऐसी हो गई कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकीं, न रो पा रही थीं, न हंस पा रही थीं। अच्छी बात बस इतनी रही कि शादी के बाद उन लोगों ने उनसे कोई और ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। मैं भी बहुत परेशान था, ये मेरे भाई बहन सच में बेवजह की चिंता करते रहते हैं। दिन बीतते गए और होतु देवी को इस हुलू गांव में आए हुए भी काफी समय हो गया। असल में वह जिशाओ महल में ज्ञान प्राप्त करने जा रही थीं। बल्कि सच कहें तो वह अपने वो कबीले के लिए एक अलग रास्ता खोजने निकली थीं। लेकिन किस्मत ने उन्हें इस अजीब से गांव में लापटका। जितना वह सोचतीं, उतना ही उनका दिल भारी हो जाता। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और लौकी की बेल के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। मैं झिझकते हुए बोला, वो पत्नी जी। होतु देवी, ये सब मेरे भाइयों और बहनों की गलती है। आप मत रोइए, मैं कोई न कोई तरीका निकालकर आपको यहां से भेज दूंगा। सच कहूं तो अब मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। यह सुनकर होतु देवी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हैरानी से मेरी ओर देखा और बोली, तुम जो कह रहे हो वो सच होगा ना? उनकी सुंदर आंखें और भी चमकने लगीं और वह उत्सुकता से सामने रखी उस बैंगनी लौकी को ध्यान से देखने लगीं। वह आखिर कैसा इंसान है? लगता तो ठीक ठाक ही है, गांव के उन अजीब लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं जो बेवजह झगड़ा करते रहते हैं। अगर उसका रूप बदलने के बाद चेहरा भी ठीक ठाक निकला तो उससे शादी करना भी बुरा नहीं होगा। अरे छी, मैं क्या सोचने लगी हूं? कैसी उल्टी सीधी बातें। मैं तो महान वो जाति की पूर्वज देवी हूं। हो तो कैसे किसी ऐसे प्राणी से विवाह कर सकती है जो अभी तक रूप भी नहीं ले पाया, एक साधारण लौकी जैसा। मैंने अपने सभी बड़े भाइयों की ओर देखकर कहा, भाइयों, देखिए, रस्में भी हो गईं, शादी भी हो गई, अब क्यों न मेरी इस सुंदर बहू को जाने दिया जाए? उसे अभी कुछ जरूरी काम भी है। यह तो नहीं हो सकता। अगर उसे छोड़ दिया और वह वापस ही ना आई तो? किसी ने कहा, भाइयों, मेरी पत्नी को सच में कुछ काम है, आप लोग उसे जाने दीजिए। उसने फिर विनती की। तभी दाढ़ी वाले बड़े भाई आगे आए और बोले, इसे जाने दो। सातवें भाई को रूप लेने में अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। अगर उसकी पत्नी को यही रोके रखोगे तो वह कभी न कभी परेशान होकर पागल हो जाएगी। जब बड़े भाई ने यह बात कही तो बाकी लोग मन से भले ही राजी न हों, पर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके बाद वह विद्वान युवक होतु देवी को गांव से बाहर छोड़ आया। होतु देवी के जाने के बाद लौकी गांव फिर से पहले जैसा शांत हो गया। एक दिन रसोइया पांचवा भाई अचानक बोला, हम लोग रोज गांव में बैठे बैठे क्या करते हैं? क्यों न चलकर जिशाओ महल में उस होंगजुन साधु का प्रवचन सुनाए। अच्छा विचार है। मछुआरा चौथा भाई मुश्किल से दो शब्द बोला, मैं भी चलूंगी। छठी बहन, जो कुछ शरारती स्वभाव की थी, उत्साह से दौड़ती हुई आई और बोली, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, आप लोग भी चलोगे? रसोइया पांचवा भाई बोला, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। उस होंगजुन साधु को तो हमने पहले ही धूल चटा दी थी। उसका ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। तुम लोग जाना चाहो तो खुद जाओ। दाढ़ी वाले बड़े भाई ने उसकी बात मान ली। फिर रसोइया पांचवा भाई, मछुआरा चौथा भाई और छठी बहन तीनों मिलकर लौकी गांव से निकल पड़े और ब्रह्मांड के बीच स्थित जिशाओ महल की ओर उड़ चले। समय बीतता गया और देखते ही देखते हजारों साल गुजर गए। एक दिन वही तीनों वापस लौकी गांव लौट आए। रसोइया पांचवा भाई अपने गोलमटोल पेट को सहलाते हुए गुस्से में बड़बड़ा रहा था, सब बकवास है, पूरी की पूरी बकवास। उस होंगजुन साधु की बातें किसी काम की नहीं, एकदम बेकार। काश मैं गया ही न होता, बेकार में इतना समय बर्बाद कर दिया। छठी बहन कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और वह भी पास ही खड़ा गाली गलौज करते हुए बोला, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो उसे सिर ऊंचा करके जीना चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए। सत्य की खोज अपने मन के अनुसार करनी चाहिए और अपनी शक्ति से हर नियम को तोड़ देना चाहिए। लेकिन वह बूढ़ा साधु तो खुद ही स्वर्ग के नियमों का गुलाम बनकर बैठ गया है। इसी समय गांव के बाहर अचानक एक व्यक्ति उड़ता हुआ आया और गांव की ओर हाथ जोड़कर बोला, तीनों आदरणीय साथियों को प्रणाम। मैं पूर्व का शासक डोंगहुआ, पूर्वी राजा, आपसे मिलने आया हूं। यह यहाँ क्या करने आया है? मैंने मन ही मन आश्चर्य से कहा, यह आदमी हमारे लौकी गांव में क्यों आया है? रसोइया पांचवा भाई भी हैरानी से बोला। रसोइया पांचवा भाई अपने हाथ में बड़ा लोहे का करछुल लिए सीधे गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। मैं लौकी की बेल पर खड़ा होकर दूर तक देखने लगा।
देखा कि रसोइया पांचवा भाई और डोंगहुआ कुछ ही शब्दों के बाद आपस में भिड़ गए और जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। यह दृश्य देखकर छोटा आठवां तुरंत उत्साहित हो गया, उसके कान खड़े हो गए और वह जोर से चिल्लाया, कुत्तों को छोड़ो, जल्दी कुत्तों को छोड़ो। मछुआरा चौथा भाई तुरंत छोटे आठवें को लेकर दो बड़े कुत्तों के पास पहुंचा। छोटा आठवां जोर से गर्जा और सीधे डोंगहुआ पर झपट पड़ा। डोंगहुआ घबरा गया और तुरंत पलटकर भागने लगा, लेकिन वह कुछ ही कदम भाग पाया था कि छोटा आठवां ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उस पर बेरहमी से काटने लगा। इसके बाद डोंगहुआ की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं। उसने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए एक रक्तत्याग की विशेष विधि का प्रयोग किया, अपने मूल बल को खर्च करते हुए खुद को खून की एक चमकती किरण में बदल लिया और घबराकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद मछुआरा चौथा भाई और रसोइया पांचवा भाई छोटे आठवें को साथ लेकर वापस गांव लौट आए। चौथे भैया, पांचवें भैया, वह डोंगहुआ हमारे गांव क्यों आया था? छठी बहन, जो शरारती स्वभाव की थी, ने पूछा। वह डोंगहुआ तो हद से ज्यादा बेवकूफ है। कह रहा था कि वह कोई जिफू नाम का संगठन बना रहा है और हमें उसमें शामिल होने के लिए बुला रहा है। और ऊपर से कहता है कि हमारी हैसियत बस उसके नीचे होगी, लेकिन बाकी सबके ऊपर। छी, उसे खुद की औकात भी नहीं पता, क्या वह इसके लायक है? रसोइया पांचवा भाई गुस्से में बोला। यह सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। यह डोंगहुआ सच में घमंडी निकला, तभी तो अंत में उसका विनाश हो गया। डोंगहुआ को भगा देने के बाद लौकी गांव में फिर से शांति लौट आई। एक दिन जब मैं गहराई से साधना कर रहा था, अचानक मैंने आंखें खोली और गांव के बाहर की ओर देखा। बाकी लोग भी एक एक करके बाहर देखने लगे। गांव के बाहर काले बादल छाए हुए थे, चारों ओर दानवी ऊर्जा फैल रही थी। उन घने काले बादलों के बीच विशाल कदकाठी वाले कई दानवदेव खड़े थे। वे पूरी तरह सुसज्जित थे, उनका रौब देखते ही बनता था जैसे कोई विशाल सेना आ पहुंची हो। सबसे आगे खड़े दो व्यक्तियों से बेहद तीव्र और भयंकर गर्मी जैसी ऊर्जा निकल रही थी। दोनों ने पीले वस्त्र पहन रखे थे, जिससे साफ था कि वे किसी सम्राट जैसे उच्च पद पर है। उनमें से एक के हाथ में एक छोटा सा सुनहरा घंटा था, जो बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली लग रहा था। उस छोटे घंटे को देखकर मुझे एक अजीब सी परिचित अनुभूति हुई। दाढ़ी वाले बड़े भाई ने भौहें सिकोड़कर कहा, इसमें क्या मुश्किल है? बड़े भैया, मैं अभी जाकर वह घंटा छीन लाता हूं। यह कहते ही वह बलशाली आदमी मुस्कुराया और उस छोटे घंटे को छीनने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। घने जंगल के बीच खड़ा वो विशालकाय दाढ़ी वाला आदमी हल्का सा भौहें सिकोड़ता है और धीमी आवाज में कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं दूर खड़ा उस विशाल डरावनी राक्षसों की सेना को देख रहा था, दिल ही दिल में सोच रहा था, आगे जो दो शख्स खड़े हैं, क्या वो सच में दी जुन और ताई है? ये लोग आखिर जा कहा रहे हैं? तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी, कहीं ये जिफू पर हमला करने तो नहीं जा रहे? बस यही सोचते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मैं तुरंत अपने साथियों की ओर मुड़ा और बोला, भाइयों, लगता है आज बड़ा खेल होने वाला है। ये राक्षसों की पूरी सेना जिफू पर हमला करने जा रही है और इसका मतलब है आज हमारा खजाना लूटने का गोल्डन मौका है। इतना सुनते ही वो ताकतवर विशालकाय आदमी उत्साह में बोला, ओह सातवें भाई, फिर से कोई तगड़ा प्लान आया है तेरे दिमाग में? जल्दी बता। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सोचो, जब पूरी राक्षस सेना बाहर है तो उनका स्वर्ग यानी उनका खजाना बिल्कुल खाली होगा। सबकी आंखें अब चौड़ी हो चुकी थी। मैं आगे बोला, हम में से कुछ लोग राक्षसों का रूप धरकर उनके खजाने में घुस जाए और सब कुछ साफ कर दें। और साथ ही मैंने थोड़ा रुककर कहा, कुछ लोग जिफू भी जाए, वहां जो हंगामा मचा होगा उसका फायदा उठाकर उनका खजाना भी साफ कर दें। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, और फिर वाह, पंडित जोर से ताली बजाते हुए बोला, क्या जबरदस्त प्लान है, एक तीर से दो निशाने। विशालकाय आदमी भी हंसते हुए बोला, सही कहा, दोनों ही बड़े बड़े ताकतवर घराने हैं, खजाना तो भरा ही होगा, आज सब हमारा होगा। लेकिन तभी वो दाढ़ी वाला बड़ा भाई थोड़ा गंभीर होकर बोला, देखो, बाहर जाकर कोई मुसीबत मत खड़ी करना, वरना हमारे गांव की शांति खत्म हो जाएगी। मैंने तुरंत भरोसा दिलाया, भाई आप चिंता मत करो, सब कुछ चुपचाप होगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। बस फिर क्या था, सबने मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लीं। विशालकाय आदमी और मछुआरा निकल पड़े राक्षसों के स्वर्ग की ओर और पंडित और रसोइया चल पड़े जिफू की तरफ। कुछ ही देर में दोनों ने अपना रूप बदला और बन गए दी जुन और ताई।
अब वो बिना किसी डर के सीधे स्वर्ग के मुख्य द्वार दक्षिण द्वार में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक छोटे सैनिक को पकड़ा और उससे खजाने का रास्ता पूछ लिया। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो खजाने में पहुंचे, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पल भर में पूरा खजाना साफ। जब तक किसी को शक हुआ तब तक वो दोनों हवा हो चुके थे। पीछे बचे राक्षस जब खजाने में पहुंचे तो देखते ही रह गए, सब कुछ गायब था। उधर दूसरी तरफ पंडित और रसोइया जिफू की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा दो अजीब से लोग पहले से वहां खड़े हैं। एक लंबा और दुबला, दूसरा छोटा और मोटा, और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे पश्चिम के दो महान संत। असल में वो दो अजीब लोग और कोई नहीं, जैन और झुंती थे। दोनों कुछ देर तक चुपचाप जिफू के बाहर छिपकर हालात देखते रहे और फिर एक चालाक मुस्कान के साथ उन्होंने अपना रूप बदल लिया। अब वो दिख रहे थे बिल्कुल जैन और जुंती जैसे ही, और बिना किसी डर के सीधे जिफू के अंदर घुस गए। इस वक्त अंदर का माहौल पूरी तरह युद्ध में बदल चुका था। दीजुन, ताई और उनके साथ कुख्यात कुनपेंग और 10 बड़े राक्षस सेनापति सब मिलकर जिफू के बड़े बड़े योद्धाओं को घेरकर खत्म करने में लगे थे। उधर पूर्व राजा और उसके 4 सबसे ताकतवर जनरल खुद अपनी जान बचाने में उलझे हुए थे। ऐसे में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 2 मेहमान अंदर घुस चुके हैं। बस फिर क्या था, दोनों सीधे पहुंचे खजाने तक और वहां बिना समय बर्बाद किए पूरा खजाना साफ कर दिया। काम पूरा होते ही दोनों बड़े आराम से बाहर निकलने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी रास्ते में उन्होंने देखा कुछ राक्षस मिलकर एक अकेले इंसान पर हमला कर रहे थे। वो इंसान लगभग हार चुका था, लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक लड़ रहा था, एकदम फंसे हुए जानवर की तरह, मरते दम तक हार नहीं मानने वाला। पंडित ने उसे ध्यान से देखा और अचानक मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। रसोइया चौंक गया, लड़की? कहाँ है? मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही। पंडित ने उंगली से इशारा किया, अरे वही जो लड़ रही है, वो लड़का नहीं, लड़की है, बस भेष बदला हुआ है। फिर हंसते हुए बोला, वैसे हमारा 7वां भाई तो शादीशुदा है, लेकिन क्या कहते हो, इसे भी ले चलें, उसे दूसरी पत्नी बना दें? रसोइया हंस पड़ा, बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन पहले इसकी जान तो बचा लें। अगले ही पल दोनों चमकती हुई रोशनी बनकर बिजली की तरह आगे बढ़े और देखते ही देखते उस लड़की को वहां से उठाकर सीधे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। लड़की घबराई हुई थी, लेकिन तुरंत संभलकर हाथ जोड़कर बोली, मैं शुआन्यू, आप दोनों का धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। पंडित मुस्कुराया, अरे इसमें धन्यवाद कैसा? लेकिन उसकी नजरें अब भी उसे गौर से देख रही थीं, जैसे मन ही मन कुछ सोच रहा हो। तभी रसोइया उसे किनारे ले गया और धीरे से बोला, तीसरे भाई, भूल गए क्या? बड़े भाई ने साफ कहा था, किसी मुसीबत में मत पड़ना। अगर हम सच में 7वें भाई के लिए नई पत्नी ले गए तो वापस जाकर दान पक्की है। पंडित ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया, एक आखिरी नजर उस लड़की पर डाली और फिर दोनों ने सीधे अंतरिक्ष को चीर दिया और गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो वापस लौट रहे थे, अचानक उन्हें एक बेहद रहस्यमय शख्स दिखाई दिया। वो था ताइशांग लाओजुन। वो अपने हाथ में एक खास चीज पकड़े हुए था और उसे ध्यान से देख रहा था। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो थी ड्रैगन हेड वाली छड़ी, एक ऐसी दिव्य वस्तु जो खुद होंगजुन ने पूर्व राजा को दी थी। पंडित ने धीरे से कहा, ये छड़ी कुछ खास लग रही है। रसोइया भी गंभीर हो गया, हाँ, ये बिल्कुल आम चीज नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल विद्वान तीसरा भाई हवा में गायब। धीरे धीरे चुपके से वो पहुंचा ताइशांग लाओजुन के पीछे और फिर धड़ाम, एक जोरदार वार उसके सिर पर। बेचारे लाओजुन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आंखें पलटीं और सीधे बेहोश। तीसरे भाई ने आराम से उनका ड्रैगन हेड स्टाफ उठाया और एक चमकती रोशनी बनकर उड़ गया सीधे हुलू गांव की तरफ। उधर गांव में क्या सीन था? मोटातगड़ा आदमी और मछुआरा चौथा भाई पहले से लौट चुके थे और क्या कर रहे थे? अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहे थे। हमने ऐसे लूटा, वैसे लूटा, कोई पकड़ ही नहीं पाया। जैसे ही तीसरा भाई पहुंचा, 7वां भाई खुशी से उछल पड़ा, अरे आप लोग भी आ गए। चेहरे देखकर ही साफ था, इस बार बड़ा हाथ लगा है। लेकिन तभी एक सवाल उठा, तुम लोगों ने अपनी पहचान तो नहीं बताई?
और जो जवाब आया वो आगे आने वाले तूफान की जड़ था। हम रास्ते में दो अजीब से साधु मिले, एक लंबा, एक छोटा, एक मोटा, एक दुबला। बस हम उन्हीं का रूप बन गए। ये सुनते ही सातवां भाई अंदर ही अंदर हंस पड़ा। अरे ये तो पश्चिम के दो बड़े संत जैन और जुनती है। मतलब साफ था, असली खेल अब शुरू होने वाला था। और हुआ भी वही। जब दिजुन और ताई लौटे और देखा कि खजाना गायब, पहले से ही युद्ध में नुकसान झेल चुके थे, ऊपर से खजाना भी साफ, गुस्सा अपने चरम पर। जांच हुई और हर तरफ एक ही नाम, पश्चिम के दो साधु। बस फिर क्या था, करोड़ों राक्षसों की सेना लेकर सीधे पश्चिम पर हमला। उधर बेचारे जैन और झुंती, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। वो पूछ रहे थे हमने क्या किया, लेकिन गुस्से में अंधे दिजुन और ताई को लगा ये सब नाटक है। और फिर शुरू हुआ विनाश। जहां जहां सेना गई वहां कुछ भी नहीं बचा। पूरा पश्चिम खंडहर बन गया, यहां तक कि सुमेरु पर्वत भी टूट गया और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट। किसी तरह अपनी जान बचाकर दोनों संत भाग निकले। और उधर ताई शांग लाओजुन अब भी गुस्से में जल रहे थे, क्योंकि किसी ने उन्हें पीछे से मारकर बेहोश कर दिया था और वो कसम खा चुके थे जिसने किया है उसे ढूंढ कर रहूंगा। गांव में सातवां भाई थोड़ा परेशान था, क्या हमने ज्यादा बड़ा खेल खेल दिया? लेकिन जवाब आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जानते ये दोनों कितने चालाक हैं। तीसरा भाई थोड़ा चिढ़ गया, अरे मैं कब चालाक हुआ? और पूरा गांव हंसी में डूब गया। गांव की जिंदगी फिर से शांत हो गई। लेकिन सातवें भाई के दिल में अब एक सपना जाग चुका था, बाहर की दुनिया देखने का सपना। और वो दिन रात मेहनत करने लगा ताकि जल्द से जल्द अपना असली रूप पा सके। समय बीतता गया, 30,000 साल पल में गुजर गए। और फिर आया वो दिन जब महान गुरु का दूसरा प्रवचन होने वाला था। इस बार सब शांत रहा, क्योंकि गांव वाले अब वहां जाना पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। एक दिन तीसरा भाई वापस लौटा और आते ही पूरे गांव में आड़ू ही आड़ू, इतने आड़ू कि पहाड़ बन गया। सातवां भाई हैरान, तीसरे भाई ये तो पश्चिमी कुनलुन के अमर आड़ू है। तीसरा भाई खुशी से बोला, हाँ, वहां एक बड़ा उत्सव था, मैं सब उठा लाया। सातवां भाई सिर पकड़कर बैठ गया, भाई ये तो बड़ी मुसीबत कर दी आपने। लेकिन तीसरे भाई को क्या फर्क पड़ा, अरे बस कुछ आड़ू ही तो लिए है। मैं हल्की सी कड़वी हंसी के साथ बोला, तीसरे भैया आपको शायद पता नहीं, इस बार पश्चिम की रानी माँ ने जो ये भव्य पांताव महोत्सव रखा है वो सिर्फ दावत नहीं है, असल मकसद है पूरे प्राचीन देवताओं और शक्तियों को अपने पक्ष में करना, ताकि राक्षस कुल पश्चिमी कुनलुन पर हमला करने की हिम्मत न कर सके। वैसे भी हाल ही में राक्षसों ने पूर्व के राजा का अंत कर दिया है। अब अगला निशाना कौन होगा ये तो साफ ही है। तीसरे भैया, जो विद्वान किस्म के इंसान हैं, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए धीरे से बोले, अरे छोटे भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। लोग वहां पांताव खाने आएंगे और सारे फल तुम उठा लाए। अब सोचो पश्चिम की रानी माँ बाकी देवताओं को क्या जवाब देंगी? ये तो सीधा सीधा उन्हें मुसीबत में डालना हुआ। दूसरे भैया, जो कसाई है, बस आंखें घुमाकर बोले, हाँ, ये तो साफ गलती है। तीसरे भैया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा इरादा बुरा नहीं था, बस कुछ फल लेने का सोचा था, पर अब जब ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मुझे ही इसे ठीक करना होगा। इतना कहकर वो गांव से बाहर निकल पड़े। गांव वाले बस सिर हिलाकर रह गए, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। उधर पांचवे भैया, जो रसोइया है, एक पांताव उठाकर खाते हैं, फिर मुंह बनाकर कहते हैं, इतना भी खास नहीं है, इससे अच्छे तो वो पीले बेर थे। उनकी ये बात सुनकर मैं अपने बैंगनी कद्दू के अंदर से सब सुनते हुए हंसी रोक नहीं पाया। पांताव भले ही 10 महान दिव्य वृक्षों में से एक हो, लेकिन उसकी तुलना उस दुर्लभ पीले फल से करना, ये तो आसमान और जमीन का फर्क है। सबसे बेहतरीन पांताव को पकने में 10,000 साल लगते हैं, जबकि वो पीला फल पूरे 30,000 साल में बस 9 ही फल देता है। अब जरा सोचिए, अगर ये बात बाकी देवताओं ने सुन ली होती तो क्या होता? जिस फल के लिए लोग तरसते हैं,
यहाँ कोई उसे बेकार बता रहा है। उधर दूसरी तरफ वही हुआ जिसका डर था। पश्चिम की रानी माँ ने लाखों सालों से जमा किए हुए पांताव निकाले, एक भव्य महोत्सव के लिए। लेकिन जैसे ही समय आया, सारे फल गायब। पूरा महोत्सव बन गया खाली दावत। देवता इंतजार करते रहे, पर एक भी फल नहीं आया। जब सच्चाई सामने आई तो सबका गुस्सा फूट पड़ा। कोई कुछ बोले बिना ही चला गया, और रानी माँ लगभग रोने की हालत में थीं। इसी बीच राक्षसों को जैसे ही ये खबर मिली, वो खुश हो गए। करोड़ों की सेना के साथ पूर्वी सम्राट प्रथम के नेतृत्व में वो पश्चिमी कुनलुन पर हमला करने निकल पड़े। रानी माँ घबरा गईं। हर तरफ मदद के लिए संदेश भेजे, लेकिन कोई भी देवता उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। अब कुनलुन के महल में रानी माँ अकेली बैठी थीं, थकी हुई,